मैं योग्यता बयाने के पास जाऊंगा कि भाई ये जब कोई भी किसी भी महिला के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां, ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि जिसको कार्रवाई करनी है पुलिस कार्रवाई करेगी, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उस बच्ची को या उस महिला को इंसाफ मिले। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कम से कम इतना मैसेज तो देना ही चाहिए ना कि भाई आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे जो महिलाओं का शोषक या महिलाओं के खिलाफ अपराध में लिप्त पाया जाएगा। इतना ये छोटा सा एक छोटा सा मैसेज देने में भी आज की तारीख में ये उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की अपने को इतनी बड़ी पार्टी कहने वाली समाजवादी पार्टी इतना छोटा सा पैगाम देने में भी नाकाम। आपने देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात की है और इसे हमें बहुत गंभीरता से लेकर ये चर्चा करनी चाहिए कि ये किसी पार्टी की बात नहीं है, इसमें महिला सुरक्षा की बात है। जहां हम इतना जूझ रहे हैं, आप देखिए डॉक्टर का किस तरह से बलात्कार हुआ हमारे देश में। अभी हमने भी पिछले महीने 2 साल की बच्ची जो मेरठ में बलात्कार हुआ, राजस्थान, मतलब हमारे पास तो रोज लगातार ऐसे केस आते हैं, तो हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और आपने बोला कि पार्टी देखिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी पार्टी से एफिलिएटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे भारत में तो ये बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर कोई स्ट्रांगली किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कार्य करता है। हम सब किसी ना किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं या सपोर्ट करते हैं। पर अगर जब यहाँ की बात आती है महिला सुरक्षा, जो इतना गंभीर मुद्दा है, आपको समझ में आ जाए, और इस केस में तो आप वीडियो में देख सकते हैं वो आपत्तिजनक हालात में है और वो बच्ची खुद पुलिस को ला रही है, और उसके बाद भी हम अगर उस बच्ची को जज कर रहे हैं और उसके खिलाफ ये नहीं कह रहे कि हम इससे, अगर है हो सकता है पार्टी में, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसके बावजूद अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको मतलब उससे पल्ला नहीं, मतलब उसको बोलना चाहिए कि आप हमारी स्थगित कर देना चाहिए, कोई भी पोजीशन हो, जब तक जांच ना हो कम से कम बोलिए, आके मनोबल बढ़ाइए। और ये आपने कहा कम से कम ये छोटी टिप्पणी कर सकते हैं, ये छोटी बात नहीं है। अगर ये आके बोलेंगे ना ये पार्टी वाले, तो आधी समस्याएं हमारी खुद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि शोषण करने वाले आधे तो राजनीतिक दलों के हैं। अगर यही शोषण बंद कर दें तो काफी हद तक शोषण ही महिलाओं का बंद हो जाएगा। तो मेरी क्योंकि हम इतनी गंभीर चर्चा करें, तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस बात पे जोर दिया जाए कि ये शोषण कैसे रुके, और चाहे कोई भी पार्टी हो। और पार्टी लीडरशिप, मैं अखिलेश जी से यहाँ दरखास्त करती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बची है। उनके पिताजी ने जैसे बयान दिए वो आज भी हम रिपीट करते हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है, पर उनको इस बयान को, क्योंकि वो उन्होंने इतना बड़ा बयान जो दिया खराब था, जो कि मोटिवेट करता है पोटेंशियल रेपिस्ट को, उनको तो ऑल द मोर रीजन आकर उनके पिताजी की जो उन्होंने स्टेटमेंट है उसको अंडू करते हुए इस चीज के लिए खड़े रहना चाहिए। उनसे अपेक्षा है। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, योग्यता बयान आपने जिक्र कर दिया, तो मैं इसी से जोड़ कर बात करना चाहता हूँ, जिनके भी मैं उसी से जोड़ के बात करना कि मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है भाई। और आज की जो समाजवादी पार्टी है उसके नेता जब अयोध्या में मामला आता है तो कहते हैं कि लड़की का डीएनए टेस्ट कराओ पहले, तब हम मानेंगे। यहां पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता कह रही है कि वो 15 साल की लड़की है, उसको कौन सी नौकरी देने के लिए बुलाया था। भाई आप देखिए कि कैसे विक्टिम के साथ खड़े होने की बजाय विक्टिम को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जो मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था, वो आज भी वही है? आज भी वही है। बच्ची के साथ ये दुर्व्यवहार की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो सिंपैथी होना चाहिए इस बच्ची के साथ। किस तरह से 15 साल की बच्ची का शोषण करने की सोच भी सकता है? ये एक नरभक्षी है, ये राक्षस है जिसने ऐसी सोच भी रखी, और इस पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जेल जाना है और सजा होनी चाहिए, ये तो है ही है, पर ये तो सबसे बड़ी बात है। ये आप अपनी उसको बोलिए तो सही कि किस तरह के लोग आपकी पार्टी में काम करें। और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है। मुझे हर पार्टी से इस बात से उम्मीद नहीं रहती है कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि हर पार्टी में कहीं ना कहीं ऐसे लीडर्स आए हैं जिन्होंने खुद वो शोषण कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ले लीजिए, भाजपा के, और कांग्रेस में भी बहुत सारे रहे। हर पार्टी का, मैं तो नाम भी कैसे लूं, हर
पार्टी में कहीं ना कहीं ऐसे नेता और ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने खुद बच्चियों के शोषण किया, बट क्या करें जब इनके आला कमान जो पल्ला झाड़ने की और एक दूसरे पे मतलब वो करते हैं, नोकझोंक करते हैं, इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही लो लेवल की राजनीति है। राजनीति होनी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन इस बीच नवाब सिंह यादव को लेकर एक और खबर मुद्दे पे तो ना। और नवाब सिंह यादव जिसका कि बचाव समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनकी क्राइम हिस्ट्री भी अब सामने आ गई। और क्राइम हिस्ट्री कहती है कि नवाब सिंह यादव आज से नहीं, एक लंबे समय से क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है। नवाब सिंह यादव पर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोचिए जरा, एक दो नहीं, 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मायावती सरकार के दौरान और योगी सरकार, दोनों ही सरकारों में इस आदमी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। माया सरकार में इसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और योगी सरकार में नवाब सिंह के खिलाफ 8 मामले दर्ज हुए हैं। सोचिए, जिसके खिलाफ 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जब उसका नाम आता है एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट में, तो उसको डिफेंड करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं जरा। हां, तो एक बार जरा दिखाइए कौन कौन से मामले हैं जरा जिसमें कि नवाब सिंह यादव, अब जब देखिए जरा लिस्ट देखिए, 16 ये मामले हैं जिसमें कि नवाब सिंह यादव और पुत्र चेतराम यादव, उनके खिलाफ कौन कौन से मामले हैं जरा देखिएगा तो एक नहीं 16 मामले आपको दिख जाएंगे। और 2004 से लेकर के ये बहुत सारी धाराओं में मामला दर्ज है इसमें, और उसमें से देखिए 2004, 7, 8, 9, फिर 10, 2020, 2020, 21, 22, 24, मतलब मुझे लगता है कि शायद ही आपको कोई साल दिखेगा जबकि इस आदमी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ हो। और इसमें किस किस तरह के मामले दर्ज हैं, बहुत सारे गुंडा एक्ट में देखिए इसके खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए कि इसमें जो धाराएं लगाई गई है, तो धाराओं से कई बार जिन्हें बहुत कानून की धाराओं की समझ नहीं है, वो नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन कौन से मामले क्या हैं, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसमें बहुत सारे मामलों में गुंडा एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब आप सोचिए कि जो आदमी इस तरह का हिस्ट्री शीटर रहा हो, जिसके खिलाफ अपराधों की इतनी लंबी फहरिस्त हो, उस आदमी का बचाव करते हुए आज समाजवादी उस बच्ची के साथ नहीं खड़े हैं, वो इस आदमी के साथ खड़े हैं जिसके खिलाफ मतलब अपराधों की एक इतनी लंबी फहरिस्त है, इतनी लंबी सूची है जिस आदमी के खिलाफ, उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, दीपक रंजन, यह है अपराधों की वो सूची, अपराधों की वो फहरिस्त जो नवाब सिंह यादव के खिलाफ रही। और आज भी आपकी पार्टी और आप नवाब सिंह यादव के साथ खड़े दिखते हैं, उस नाबालिग बच्ची के साथ नहीं जो कि इस मामले में विक्टिम है। दीपक रंजन, इस सवाल मुझसे रंजीत जी? जी जी बिल्कुल, नेता आपके हैं, सवाल मुझसे रंजीत जी। हाँ, देखिए, हमारी दोनों बहनें जो आज इस डिबेट में बैठी हैं, दोनों बहनों को मैं इनके साथ, उन्होंने कहा ना महिला उत्पीड़न को लेकर के ये लोग चिंतित हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चिंता होनी भी चाहिए, हम इस मामले में इनके साथ हैं। लेकिन तब इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब हमारे देश की महान खिलाड़ियां, हमारी देश की गौरव, हमारी महिला खिलाड़ियां जो है मोर देन 1 मंथ जो है वो जंतर मंतर पर बैठ करके प्रोटेस्ट करती हैं, पास्को एक्ट में मुकदमा कायम होता है और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तब हमारी बहनें क्यों शांत रहती? आज हमारी अरे मैं तो प्रोटेस्ट में बैठी हूं उधर उनके साथ। मैम मैं आपको नहीं, मैं बीजेपी में क्या हुआ आप बताइएगा? अरेस्टिंग हुई? आज तक अरेस्ट हुए वो? या आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कहने का काम करेंगी कि वो सांसद जी हमारी पार्टी में नहीं है? आपने कुछ किया? देखिए यही बात है, हमने उनको, अरे तो बिल्कुल गलत बात है, अरेस्ट नहीं हुआ, हम तो अभी भी ब्रिजभूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप ये नहीं बोलिए अरेस्ट नहीं हुई तो क्या मेरे हाथ में प्रशासन नहीं है ना सर?